मार्केट से तो गेस्ट पेपर खरीद लिए होंगे बच्चों को, नवोदय, सिमुलतला, सैनिक स्कूल, इसकी तैयारी कराना। मतलब हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट से कोई ढंग का बुक ले लो, गेस्ट पेपर ले लो और फिर तैयारी कराओ, और बच्चे पे थोप देते हैं कि बेटा ये कंप्लीट करके दो, यदि नहीं दोगे इस तो हमारा इज्जत प्रतिष्ठा नीलाम हो जाएगा। और फिर कोई इसी में कह दिया कि भैया आपका बेटा जो है सो नवोदय का लायक नहीं है, और आपको इच्छा है कि आप सिमुलतला नवोदय की तैयारी करवाओ, और यदि किसी ने ये बात कह दिया तो फिर हो गई, युद्ध हो गई, आप तो फिर मार दोगे उसको। तो है दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देखने आए हैं तो संभवतः आप सिलेबस के पीछे नहीं जा रहे हैं, गेस्ट पेपर के पीछे नहीं जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छा सा कंटेंट मिले, मिली मिलाई सब कुछ मिले, और मेरा बच्चा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ आज गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल मैं आपके लिए, चूँकि वैकेंसी आने वाली है और सारे स्टूडेंट की भर्ती होने वाली है कि नए सेशन के लिए, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में इस सीरीज में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और अब तक जो मैंने वीडियो बनाया है वो सारे प्रीमियम वीडियो हैं, जो मैंने पेड वर्जन पे वीडियो बनाई है। लेकिन हाँ, अब मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पेड नहीं होगा, वो यूट्यूब पे मैं फ्री में वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यदि वीडियो मेरा शेयर कर सके आप लोग तो करें, और उन लोगों की जिसकी भलाई होनी है भलाई करवाएं, आप नहीं तो कौन सही, ठीक है। देखो एग्जाम जैसे 100 नंबर का होने वाली है सिमुलतला की, जिसको जग जाहिर है, आपने मॉडल पेपर खरीद लिया होगा, जिसको आप लोग बुक कहते हो, तथा कथित बुक कहते हो, उसी मॉडल पेपर में बच्चे को दे दिया कि बेटा सॉल्व करो। बेटा ने उस पे सेक मारते गया और एग्जाम में देखा कि एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। और तुम कहोगे कि भाई ये बहुत ऊंची चीज है। ऊंची चीज नहीं है मेरे दोस्त, बहुत आसान है, पहले ये समझ लो कि कैसे कैसे ये आ रहा है, ठीक है। इस पूरे 100 नंबर में यदि मैं गणित यानी कि मैथ की बात करूं तो ये टोटल जो है 40 नंबर का एग्जाम में आता है। बर्दाश्त करो, दौड़ो मत। ये सीरीज आप सिमुलतला का देखो, आपको सच में यदि फायदा नहीं हुआ तो फिर कहना ही क्या। नहीं, एक और डायलॉग है, नाम बदल लेना मेरा, नहीं फायदा हुआ तो। पहले शांति से रहो, नीचे वाली वीडियो पे कम ध्यान दो, पहले इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरी बात है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की जो एग्जाम है इसके टोटल नंबर है 30, और फिर हिंदी के जो नंबर आने वाले हैं वो है 30। और एक बात याद रखना, ये होता है SST एंड GS यानी कि जनरल साइंस, ये टोटल 50 नंबर का होता है। ये सिमुलतला के लिए स्पेशल है। नवोदय में क्या होता है कि रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ें, सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम पढ़े क्या। तो मॉडल पेपर खरीद लो और पढ़ो, ये मैं नहीं कहूँगा। कुछ लेसन का नाम देता हूँ और वो लेसन आप स्टडी करो, बेटर होगा, बेस्ट होगा, और उससे भी यदि कोई ऊपर होगा तो वो होगा। चलो पहले मैं मैथ की बात करूं, मैथ को पहले मैं राउंड अप कर लेता हूं। तो मैथ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सब है, तो पहले आप नेचुरल नंबर को स्टडी करो बढ़िया से। नेचुरल नंबर जो है वो कोशिश करना है आपको कि 7 क्लास तक का नेचुरल नंबर कमांड हो जाए, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर आप 6 के लिए क्वालिफाइड हो रहे हो, तो 5, 6 और 7 ये 3 क्लास का नेचुरल नंबर आपसे बन जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, या ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होगा जो डिप्लोमेटिक होगा। तो 6, 7 के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आप 6 में एंट्री कर रहे हैं पर 6 का मैथ आपसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद एक होता है LCM एंड
SCF, इसको भी आपको बहुत ढंग से देखना है। ये लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन मॉडल पेपर देख लो, अभी यदि खरीद लिया होगा तो देखो उसके अंदर LCM और HCF के कितने प्रकोप हैं, है ना प्रकोप। इसके बाद बारी आती है रोमन नंबर की। ये रोमन नंबर क्या करता है, आपको पजल्स क्रिएट करता है। ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं होता, पर इसमें पजल देता है, और ये पजल क्या होता है, हम अक्सर धोखा खा जाते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। रोमन नंबर चैप्टर कोई टफ नहीं है, बहुत ही रेयर चैप्टरों में से भी नहीं आता, बस कॉमन सा चैप्टर है, तो इसको आप स्टडी करेंगे और मुझे लगता है कि किया होगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे 99% फंसते हैं, वो है यूनिटरी मेथड। आप ये वाले चैप्टर को बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, इसको आप पूरा का पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये लेसन और LCM SCF, मतलब मैं जो ही बता रहा हूँ यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ऐसे लेसन है जो इग्नोर नहीं हो सकता। और ये मैथ, मैं सारी चीज का बता रहा हूँ, डोंट वरी, पर मैथ स्पेशल देखो, क्योंकि इसके 40 नंबर होते हैं और ये नंबर आपको 100% मिल सकता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो है टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है कि ज्यादा टफ टाइप्स ऑफ एंगल में भी नहीं जाना है। एंगल कौन कौन से होते हैं, और जैसे कि कॉम्प्लीमेंटिव, उसके बाद जो 180 होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, फिर दो एंगल के प्लस करने से क्या एंगल बनता है, फिर मतलब नॉर्मल क्वेश्चन यार, डोंट वरी यार। इस सब के लिए मैंने स्पेशल चैप्टर बनाना है हमको, स्पेशल चैप्टर, एक लेसन के लिए 5-5, 6-6 मेरा लेक्चर होगा, 6-6 वीडियो होगा, बस बने रहो ना। बने नहीं रहते हो यार, देखता बहुत लोग है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, तो फिर मेरा मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता तो मैं कैसे वीडियो बना पाऊंगा, है कि नहीं। तो यदि टाइप्स ऑफ एंगल के बाद यदि किसी का बात करूं तो फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में आप जानते ही हो कितना डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वहां डिफिकल्टी नाम का कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद एक चैप्टर है जो कि ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको सर्कल कहते हैं, या सर्किल यानी तुम्हारा सर्किल हो जाता है, लेकिन सर्कल लिखो तो बेटर होगा। ये लेसन, इस लेसन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पजल क्वेश्चन होता है, और एक पाइथागोरस देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम से जो रिलेट होता है क्वेश्चन सारे, वो हर एक चीज में तुम्हें हेल्प आएगा। और फिर बता देना कि एग्जाम के बाद कि सर आपका जो बताया हुआ चीजें नहीं आया, तो फिर मेरा नाम बदल लेना, नाम कुछ और रख देना, हैंडसम भी रख सकते हो, मजाक था भाई, ठीक है। उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद यदि बारी आती है रेशियो की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सब लेसन प्रीमियम लेसन है दोस्तों। लेसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब लेसन यदि आप कमांड कर लेते हो तो 40 में से 35 नंबर आप तो क्रैक कर ही सकते हो मैथ के, ठीक है। ये जो बोर्ड पे जितने भी लेसन देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, लिख लो, बेहतर है, क्योंकि या फिर पहले इस वीडियो को सेव कर लो। इन फ्यूचर आप कहीं यदि दोबारा मैं ना आ पाऊं आपके लिस्ट में, तो इसको सेव रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसका मतलब चैप्टर है जो एवरेज, जिसका नाम है एवरेज, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज के बाद स्पीड एंड टाइम, यहां लिख देता हूं स्पीड एंड टाइम, परसेंटेज, तो ये मोटे तौर पे चैप्टर हैं सिमुलतला के लिए मैथ के, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि नहीं जानते हैं तो हम है ना, और यदि जानते हैं
तो हम हैं ना। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं अब अगले वीडियो में आपको मैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी के और फिर ऐसे स्टडी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि तुम्हें कितना ही पढ़ना है। अब क्या है ना दोस्तों, रेस यहाँ हो रही है, दौड़ना मुझे यहाँ है, और क्या हुआ अचानक मैं यहाँ के दौड़ने के बजाय साइड डायरेक्शन चेंज हो गया और मुझे इस ओर दौड़ना है। दुनिया में कितनी भी ताकत लगा लो, मैं सही डायरेक्शन में दौड़ते दौड़ते नहीं जा पाऊंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? मानते हो तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं।